Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic related to Indian philosophy, or you can say educational philosophy. So, around Indian philosophy, we have already discussed characteristics of Indian philosophy, introduction about Indian philosophy, schools of Indian philosophy. But this topic has been left, that is historical review of Indian philosophical system. यानी कि अगर भारतीय दार्शनिक तंत्र का हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण उठा के देखें, ऐतिहासिक तरीके से उसको रिव्यू करें, पुनरावलोकन करें, तो क्या निकल के आएगा। मतलब इतिहास की दृष्टि से आप किन किन युगों में, किन किन क्रमों में इनको बांट सकते हैं, इस तरीके की बात इसमें देखनी है। तो बहुत तरीके का आपको मिलेगा इसमें, लेकिन जो सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा, आप गूगल करेंगे तो चलो कोई बात नहीं, वो है इलॉजिकल, लॉजिकल एंड अल्ट्रा लॉजिकल। यानी कि ये दास गुप्ता साहब हैं, उन्होंने उनका ये क्लासिफिकेशन है और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और ये कह रहा है कि भारतीय जो दर्शन है, जो इतना रिच है, इतना डाइवर्स है, उसको मोटा मोटा ब्रॉड स्तर पे, विस्तृत स्तर पे आप तीन भागों में, तीन कालों में, तीन युगों में बांट सकते हैं। मतलब लॉजिकल है, लॉजिकल से पहले प्री लॉजिकल, और लॉजिकल से बाद में पोस्ट लॉजिकल ना कह के अल्ट्रा लॉजिकल इसको कह रहे हैं। तो लॉजिकल तार्किक युग, उसके पहले प्राक तार्किक या प्री लॉजिकल, और उसके बाद में अल्ट्रा लॉजिकल या परा तार्किक। इस तरह से आपको याद करना है। तो प्री लॉजिकल पीरियड क्या है? रफली बिफोर द कॉमन एरा सॉ द डेवलपमेंट ऑफ कोर कंसेप्ट्स। यानी कि प्री लॉजिकल पीरियड में क्या हुआ, जो हमारे भारतीय दर्शन के मूल संप्रत्यय है, जैसे सेल्फ, आत्म, कर्म, है ना, लिबरेशन, मोक्ष, इनकी बात की गई। लॉजिकल पीरियड फर्स्ट से 11th सेंचुरी तक चला है एंड सॉ द राइज ऑफ मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल्स एंड देयर फॉर्मलाइजेशन। यानी कि सांख्य योग, वेदांत, मीमांसा, ये सब जो हमारे मुख्य दार्शनिक स्कूल हुए हैं, उनका उद्भव देखा है इस काल ने, लॉजिकल पीरियड ने। और द अल्ट्रा लॉजिकल पीरियड जो 11th से 18th सेंचुरी चला है, वो कंटिन्यू टू रिफाइन एंड इलेबोरेट दीज सिस्टम्स। यानी कि वो सिस्टम जो लॉजिकल युग में उत्पन्न हुए, वो अल्ट्रा लॉजिकल युग में और रिफाइन हुए। इस तरीके से आप इंडियन फिलोसफी को तीन युगों में बांट सकते हैं, प्री लॉजिकल, लॉजिकल एंड अल्ट्रा लॉजिकल। तो प्री लॉजिकल पीरियड से शुरू करते हैं। प्री लॉजिकल पीरियड या वैदिक एंड इपिक पीरियड इसमें आएगा, वैदिक काल और इपिक काल। तो वैदिक पीरियड इन्होंने लिया है 2500 से 600 बीसीई, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, है ना। तो ये कह रहे हैं वैदिक पीरियड में क्या हुआ, दिस पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय द वैदिक टेक्स्ट। शुरू ही यहाँ से हो रहा है। तो शुरू ही हमको पता है भारतीय दर्शन कहाँ से होता है, वेदों से होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये युग जो है वो वैदिक टेक्स्ट से शुरू होता है। एक्सप्लोर्ड फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द यूनिवर्स। और इस युग में क्या किया गया है, वैदिक पीरियड में क्या किया गया है, जो मूलभूत क्वेश्चंस हैं, मूलभूत प्रश्न हैं, अस्तित्व से रिलेटेड, ब्रह्मांड से रिलेटेड, क्या रियलिटी, वास्तविकता क्या है, उससे रिलेटेड इन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया गया। दी वेदास कंपोज्ड ओरली एंड ट्रांसमिटेड थ्रू जनरेशंस। आपको पता है कि वेद जो है वो ओरली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोल बोल कर गए। कंटेन हाइम्स, रिचुअल्स एंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज। इसमें मंत्र हैं, इसमें रिचुअल की बात की गई है, और इसमें फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज हैं। फिर इपिक पीरियड आता है 500 से 200 ईसा पूर्व। दिस पीरियड विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ द उपनिषद्स व्हिच फर्दर एक्सप्लोर द नेचर ऑफ ब्रह्म, द अल्टीमेट रियलिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन आत्म एंड ब्रह्म। यानी कि जो पहला है वैदिक काल, फिर है इपिक काल। जो इपिक काल है वो कह रहा है कि दिस पीरियड विटनेस, दिस पीरियड ने देखा है, क्या देखा है, उपनिषदों का विकास देखा है। और इसने और एक्सप्लोर किया और खोजा कि ब्रह्म की प्रकृति क्या है, वास्तविक अल्टीमेट वास्तविकता क्या है, और आत्मा, मतलब आत्म और ब्रह्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये वैदिक और एपिक पीरियड की बात है। तो प्री लॉजिकल पीरियड जिसमें वैदिक और एपिक पीरियड आ रहा है, उसके की पॉइंट्स या फोकस क्या है, दिस पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ अर्ली फिलोसॉफिकल कांसेप्ट्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द वेद, उपनिषद एंड अदर स्क्रिप्चर्स। यानी इसका फोकस प्री लॉजिकल पीरियड का वेद, उपनिषद और पुराने स्क्रिप्चर हमारे, उनका विकास है। मुख्य कौन से आइडियाज की बात की गई है इस युग में, तो कर्म, धर्म, मोक्ष और नेचर ऑफ रियलिटी की बात की गई है। और एग्जाम्पल इसके क्या है, जैसे उपनिषद विद देयर फोकस ऑन ब्रह्म एंड आत्म रिप्रेजेंट ए की डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये तो प्री लॉजिकल पीरियड की बात हुई, ठीक। अब आइए लॉजिकल पीरियड पे। लॉजिकल पीरियड में जल्दी जल्दी में ये टेक्स्ट का कलर हर बार चेंज होना रह गया है ना, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए।
लॉजिकल पीरियड है फर्स्ट से 11th सेंचुरी तक, और इसमें हुआ क्या, फॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कूल्स। जो हमारे हिंदू फिलोसफी के स्कूल हैं वो बने हैं इसमें। क्या कौन कौन से हैं, सांख्य, फोकस्ड ऑन द डुअलिज्म ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, यानी कि प्रकृति और कॉन्शियसनेस की जो दोहरापन है, जो डुअलिज्म है, उस पर फोकस करती हुई सांख्य फिलोसफी है। योग डेवलप्ड ए प्रैक्टिकल अप्रोच टू रियलाइजिंग द यूनिटी ऑफ आत्मा एंड ब्रह्म। योग क्या है, ये आत्म और ब्रह्म के एकीकरण की एक प्रायोगिक अप्रोच है, प्रैक्टिकल है, आप करके देख सकते हैं। न्याय क्या है, फोकस्ड ऑन लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक पे बेस्ड है न्याय फिलोसफी। वैशेषिक क्या है, डेल्ट विद मेटाफिजिक्स एंड नेचर ऑफ रियलिटी, ये अधिभौतिकी से और वास्तविकता की प्रकृति से डील करता है वैशेषिक। मीमांसा क्या है, फोकस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट, जो हमारे वैदिक टेक्स्ट लिखे गए उनका, उनकी व्याख्या और उनका अनुप्रयोग पे मीमांसा आधारित है। वेदांत क्या है, एक्सप्लोर द नेचर ऑफ ब्रह्म एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्फ एंड द अल्टीमेट रियलिटी। वेदांत ब्रह्म की बात करता है और एक आत्म और ब्रह्म के बीच के सह संबंध को व्याख्यायित करता है। और बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इसी वक्त फ्लरिश हुए, ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऑफरिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी, सफरिंग एंड लिबरेशन। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म यानी कि बौद्ध और जैन दर्शनों ने भी एक अपने अल्टरनेटिव अलग से परिप्रेक्ष्य से, परिदृश्य से हमको नेचर ऑफ रियलिटी, सफरिंग और लिबरेशन के बारे में बताया। मतलब वास्तविकता की प्रकृति, दुख, कष्ट और मुक्ति के बारे में इनका अलग पर्सपेक्टिव है। तो लॉजिकल पीरियड का फोकस क्या हो गया, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ सिस्टमैटिक फिलोसॉफिकल स्कूल्स, पर्टिकुलरली न्याय, व्हिच डेवलप्ड ए फॉर्मल सिस्टम ऑफ लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। इस पीरियड ने सिस्टमैटिक फिलोसॉफिकल स्कूल्स का उद्भव देखा, जिसमें न्याय सबसे प्रमुख है। की आइडियाज इसके क्या रहे, न्याय विद इट्स एम्फेसिस ऑन प्रमाण, प्रमाण की बात करता है भारतीय दर्शन। मीन्स ऑफ नॉलेज एंड द स्टडी ऑफ रीजनिंग बिकम ए सेंट्रल फीचर ऑफ इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट, है ना, तार्किकता की बात करता है। और एग्जाम्पल इसके क्या है, जैसे न्याय सूत्र ऑथर्ड बाय गौतम आर ए फाउंडेशनल टेक्स्ट, इज ए फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड। तो ये तो बात हुई लॉजिकल पीरियड की। मतलब प्री लॉजिकल में वैदिक एपिक आ रहा है, लॉजिक में आपका बहुत सारे स्कूल्स आ रहे हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म आ रहा है, और फिर आता है अल्ट्रा लॉजिकल पीरियड, ये 11th से 18th सेंचुरी तक रहा। और इसमें जो पुराने स्कूल्स बन गए हैं उन्हीं का रिफाइनमेंट और एलिबोरेशन हो रहा है, मतलब वो और परिष्कृत हो रहे हैं, वो और विस्तृत हो रहे हैं। दिस पीरियड सॉ द फर्दर डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल्स ऑफ थॉट विद थिंकर्स लाइक शंकर, जिनका अद्वैत वेदांत है, रामानुज जिनका विशिष्ट अद्वैत है, एंड अदर्स इलेबोरेटिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव सिस्टम्स, ठीक है। और कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस दिस फिलोसॉफिकल, the philosophical traditions established during the earlier periods continued to exert a significant influence on Indian thought and culture. तो अल्ट्रालॉजिकल पीरियड में क्या हुआ, इंडियन फिलोसफी और इवॉल्व हो रही है, और कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं रामानुज के, आदि शंकर के, एंड दी 19th सेंचुरी सॉ द इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये तो 18th सेंचुरी तक की बात करी है, और 19वीं शताब्दी में क्या हो रहा है, वेस्टर्न फिलोसफिकल आइडियाज का इंट्रोडक्शन हो जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिश आ जा रहे हैं हमारे यहाँ, particularly British empiricism and utilitarianism, which influenced Indian intellectuals. Or in the early 20th century, Indian philosophers began to engage with analytic philosophy, making significant contributions to the field. तो फोकस क्या है अल्ट्रालॉजिकल पीरियड का, दी पीरियड सॉ द रिफाइनमेंट, मतलब न्याय जिसमें लॉजिक था वो बना लॉजिकल में, और अल्ट्रालॉजिकल में वही रिफाइन हो रहा है, इन द इमर्जेंस ऑफ डाइवर्स स्कूल्स ऑफ थॉट्स विद इन लॉजिक, यानी कि लॉजिक के अंदर ही बहुत सारे स्कूल्स बन जा रहे हैं। की आइडियाज यहाँ पे क्या है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस एरियाज ऑफ फिलोसफी लाइक मेटाफिजिक्स एंड इथिक्स वर डेवलप्ड। और एग्जांपल इसका क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ नव्य न्याय, यानी कि न्यू न्याय, एंड द फ्लरिशिंग ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन लॉजिक आर एग्जांपल्स ऑफ दिस पीरियड। तो इस तरीके से इसके की टर्म्स, ओवरऑल की टर्म्स, प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रमाण का भारतीय दर्शन में मतलब है कि ज्ञान प्राप्त का साधन, जो लॉजिक हो सकता है, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी। न्याय ये एक फिलोसॉफिकल स्कूल है जो कि डेवलप्ड हुआ है एक लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी के सिस्टम से। ब्रह्म द अल्टीमेट रियलिटी है या कॉस्मिक प्रिंसिपल है हिंदुइज्म में। आत्म द इंडिविजुअल सोल और सेल्फ इन हिंदुइज्म, और मोक्ष लिबरेशन और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। ठीक है, तो ये रहा भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय दर्शन का ऐतिहासिक पुनरावलोकन की तीन भागों में, तीन युगों में बांट रहे हैं, प्री लॉजिकल, लॉजिकल, अल्ट्रा लॉजिकल। प्री लॉजिकल में वैदिक और एपिक युग है, लॉजिकल में आपके बहुत सारे स्कूल्स बन रहे हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक और बुद्धिज्म और जैनिज्म। और अल्ट्रा लॉजिकल में वही और रिफाइन हो रहा है और इलेबोरेट हो रहा है। और फिर 19वीं शताब्दी के बाद से मतलब ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म, एनालिटिकल फिलोसफी, ये सब आ जा रही है।
ठीक है, तो आपके कोर्स में है, ये रह गया था तो जान लीजिए ये भी क्या है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।